क्लास 5 आपका सेकंड चैप्टर है द वाइज पिजन, मतलब एक बुद्धिमान चिड़िया। ठीक है, सबसे पहले आप मुझे ये 3 क्वेश्चंस के आंसर बताइए कि जो पशु पक्षी हैं, जो चिड़िया है, वो कहाँ रहती है। सेकंड क्वेश्चन ये, व्हाट वुड यू डू इफ़ योर फ्रेंड डज समथिंग दैट डजंट सूट यू। आप क्या करेंगे अगर आपका दोस्त वो काम करे जो आपको पसंद ना हो। वुड यू ऑल्सो डू द सेम विथ हिम, क्या आप भी उसके साथ वही करेंगे जो उसको पसंद ना हो। ये तीनों के आंसर आप मुझे बताएंगे। चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। There lived a pigeon in a mango tree। एक चिड़िया जो है वो मैंगो ट्री पे रहती थी। The pigeon family consists of his wife and 2 beautiful children। किसके साथ रहते थे, उनकी फैमिली में कौन था, उसकी वाइफ थी, मतलब ये मेल पिजन है, उसकी वाइफ थी और उसके 2 प्यारे प्यारे बच्चे थे, सुंदर से बच्चे थे। द विंग्स ऑफ देयर चिल्ड्रन हैड नॉट येट ग्रोन हेंस दे वर नॉट एबल टू फ्लाई। जो बच्चे हैं वो उनके पंख अभी पूरी तरीके से नहीं निकले हैं, तो बच्चे जो हैं वो अभी उड़ नहीं सकते। एवरी मॉर्निंग द पिजन एंड हिज वाइफ यूज्ड टू सेट आउट इन सर्च ऑफ फूड। हर सुबह चिड़िया और उसका पत्नी खाना ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। दे यूज्ड टू रिटर्न बिफोर ऑल फॉल ऑफ नाइट। वो रात का अंधेरा होने से पहले वापस घर को आ जाते हैं। द चिल्ड्रन वर हैप्पी टू सी देयर पेरेंट्स बैक होम। और जब वो वापस आते हैं तो उनके बच्चे उनको देख के बड़े खुश होते हैं। ऑन द सेम मैंगो ट्री देयर ऑल्सो लिव्ड अ मंकी नेम्ड कालू। उसी मैंगो ट्री में जहाँ चिड़िया और उसकी फैमिली रहती है, उसी मैंगो ट्री में एक मंकी भी रहता है जिसका नाम है कालू। ही कंसिडर्ड हिमसेल्फ टू बी अ वेरी पावरफुल एंड सो ऑफ्टन टुक अ फाइट विद द बर्ड्स ऑन द पेटी इशूज़। वो अपने आप को सबसे ताकतवर समझता था और हमेशा छोटी छोटी बात पे उस पेड़ पे रहने वाले सभी पशु पक्षियों से लड़ता झगड़ता रहता था। ऑल द बर्ड्स ऑफ द ट्री वर अफ्रेड ऑफ द मंकी। सारे लोग, सारी चिड़िया जो पेड़ में थी उससे बड़ी परेशान थी, उसकी इस हरकत से। दे वर इन फैक्ट सिक ऑफ हिम, से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। बट नन ऑफ द कुड डेयर टू ऑब्जेक्ट, लेकिन कोई भी उससे लड़ने की शक्ति नहीं रखता था क्योंकि कद में तो वो उनसे बड़ा ही था ना। वन डे कालू प्राउडली सेड द बर्ड्स आई एम द मोस्ट पावरफुल अमॉन्ग्स्ट यू। एक दिन कालू ने सबसे बोलने लगा बहुत ही ज़्यादा एटीट्यूड में कि मैं तुम सबसे ज़्यादा ताकतवर हूँ। दस यू हैव टू पे मी रिगार्ड्स एवरी टाइम यू पास माई वे। बोलता है जब भी तुम लोग मेरे सामने से निकलो तो मैं हमेशा मुझे सलाम करते हुए निकलना चाहिए। द पिजन हु डिड नॉट लाइक द मंकी हाउटनेस सेड ब्रदर कालू इज़ नॉट वाइज टू बोस्ट। और जो चिड़िया थी उसको ये सब हरकतें पसंद नहीं आती थी। वो बोलती थी हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले। यू विल गेट रिस्पेक्ट इफ़ यू बिहेव पोलाइटली। बोलते हम तुम्हारी इज्जत ज़रूर करेंगे लेकिन जब तुम हमारे साथ अच्छे से बर्ताव करोगे। द मंकी बिकेम फ्यूरियस एंड द सजेशन मेड बाय द पिजन। बोलता है ठीक है, तुम अपना सजेशन अपने पास रखो, मैं तुम्हें देख लूँगा। द नेक्स्ट इवनिंग द पिजन रिटर्न होम एंड फाउंड हिज नेस्ट टोटली डिस्ट्रॉय। दूसरे दिन जब चिड़िया अपने घर को आई, मतलब उसने देखा पेड़ पे जो उसका घोंसला था वो पूरा टूटा हुआ पड़ा था। ही शॉक टू सी हिज चिल्ड्रन लाइक अनकॉन्शियस। वो अपने बच्चों को इस तरीके से ज़मीन पे पड़े हुए देख के बहुत घबरा गई। इमीडिएटली द पिजन लर्न हु हैड डन ऑल दैट। तुरंत उसको समझ आया कि ये हरकत किसने किया है। ही क्वाइटली स्टार्टेड बिल्डिंग हिज नेस्ट ऑल ओवर अगेन। लेकिन वो चुपचाप अभी अपने घोंसले को बनाने में जुट गए। बाय डॉन द पिजन लिविंग हिज चिल्ड्रन अंडर केयर ऑफ हिज वाइफ लेफ्ट होम फॉर फूड। अब क्या किया, जो फादर थे वो मतलब जो फादर थे बच्चों के, वो अपनी वाइफ को अपने बच्चों के पास छोड़ के अब आज अकेले ही खाना ढूंढने निकल गए। बाय द इवनिंग द पिजन रिटर्न होम। ही केम टू नो दैट द मंकी हैड बीन लाइंग ऑन द ब्रांच ऑफ द मैंगो ट्री एंड वॉज मोर्निंग इन द पेन द होल डे। जब वो वापस आए तो उन्होंने क्या देखा कि जो मंकी है वो पेड़ की एक शाखा पे लटका हुआ है और बहुत ज़ोर ज़ोर से कहार रहा है दर्द के मारे। ठीक है, नॉन ऑफ द बर्ड्स फ्रॉम द मैंगो ट्री वेंट टू हिम टू इंक्वायरी अबाउट हिज हेल्थ। और पेड़ पे बैठे कोई भी लोग
उसको उसका हाल पूछने के लिए नहीं जा रहे हैं। द पिजन वाइफ सेड इट्स रियली गुड, द विक्ड मंकी डिजर्व सच अ पनिशमेंट। जो पिजन की जो वाइफ थी उसने बोला अच्छा हुआ इसके साथ, इसने हमारे साथ ऐसा किया, यही भगवान उसको पनिशमेंट दे रहे हैं। टुडे ही विल रियलाइज़ व्हाट हैपन इफ़ ट्रबल अदर, द पिजन सेड। उसने बोली यही होता है जब हम दूसरों के साथ कुछ बुरा करते हैं तो हमारे साथ खुद बुरा हो जाता है। द पिजन सेड यू शुड नॉट टॉक लाइक दिस। लेकिन जो फादर थे वो बच्चों के, जो मेल पिजन थे वो बोलने लगे नहीं तुम गलत बोल रही हो, ऐसा तुम्हें नहीं बोलना चाहिए। द मंकी इज़ बैड बट नाउ ही इज़ ट्रबल, वी शुड हेल्प हिम। बोलता है मंकी बुरा ज़रूर है लेकिन अभी वो मुसीबत में है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। द पिजन इमीडिएटली वेंट टू द मंकी, ही आस्क्ड हिम व्हाई आर यू मोर्निंग ब्रदर। तो उन लोग थे चिड़िया, उनके पास पहुंच गए। उसने पूछने लगे भैया क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों दर्द से कहार रहे हो। द मंकी वॉज मूव्ड बाय द कंसर्न एक्सपीरियंस बाय द पिजन एंड फेल अशेम्ड ऑफ हिज बिहेवियर। मंकी को ये देख के बड़ा शर्म सी आई कि देखो मैं तो इनके साथ कितना बुरा किया, फिर भी ये लोग मेरा हाल पूछने आ गए। द मंकी रिप्लाई आई हैव अ थोर्न इन माई लेग एंड पेन्स बैडली। मंकी ने रिप्लाई किया कि मेरे पैर में कांटा चुभ गया है जो बहुत ही तेज मुझे दर्द दे रहा है। द पिजन पुल्ड आउट द थोर्न्स फ्रॉम हिज लेग। तो चिड़िया ने क्या किया, वो उसका कांटा अपने पैर से, उसके पैर से निकाल दिया। द मंकी फेल इंस्टेंट रिलीफ, मंकी को तुरंत आराम मिल गया। एंड वंस ही थ्रोन्स वॉज रिमूव्ड, जैसे ही उसके पैर से वो कांटा निकला उसको तुरंत आराम मिल गया। एंड ही वेंट ऑफ टू स्लीप, और वो सोने चला गया। द नेक्स्ट डे ऑल द बर्ड्स ऑफ ट्री वेर प्लेसेंटली सरप्राइज टू सी द सडन चेंज इन द मंकीज़ बिहेवियर। दूसरे दिन जब सुबह हुई तो सब बड़े आश्चर्य थे क्योंकि अब मंकी का बिहेवियर जो था सबके लिए बदल गया था। दे सॉ द मंकी मीटिंग एंड चैटरिंग नाइसली विद द बर्ड्स। वो देख रहे थे कि मंकी बहुत प्यार से और बहुत ही हंसी मजाक के साथ सबसे बात कर रहा है। तो अगर हमें बुराई को जीतना है तो बुराई से कभी नहीं जीत पाएंगे बुराई को, हम अच्छाई से ही बुराई को जीत सकते हैं। ये हम इस चैप्टर से सीखते हैं।